विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, आज मैं आपको शनि, मंगल, बुध और गुरु की युति के बारे में बताऊंगा। शनि जो है ना, वो सूर्य पुत्र है। मंगल जो है धरती पुत्र है और बुध जो है चंद्र पुत्र है। गुरु जो है ये स्वयं सिद्ध ग्रह है। ऐसा योग जब किसी को होता है तब वो व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं करता, बल्कि अपने परिवार के लिए सब कुछ लुटा देता है। ऐसे ही रामकरण मिश्रा गरीब खानदान में पैदा हुए, गांव में पैदा हुए, जहां कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन पढ़कर फौजी बन गए। फौज में जाते ही उन्होंने अपने परिवार की तरफ ध्यान दिया, जैसे कि मकान बनवाया, पानी की व्यवस्था की, लाइट की व्यवस्था की, समाज में कीर्ति फैलाई। लेकिन इस चक्कर में खुद की शादी नहीं किया। जो भी ज़मीन लेता, जो भी मकान बनवाता, जो भी काम करता गांव में, वो भाइयों को सौंप कर अपनी ड्यूटी में चला जाता। ऐसा करते करते उसने अब जिंदगी सारी कमाई भाइयों को और भतीजों को दे दी। रिटायर हुआ, गांव में आया, थोड़े दिन तक ठीक रहा, लेकिन जब मालूम पड़ा कि अब इसके पास पैसा नहीं है, तो ठीक से भाभी खाना भी नहीं देती थी, भतीजे भी मान सम्मान नहीं देते थे, और भाई तो दूर ही रहते थे। किसी तरह से उसने 1 साल निकाला। 1 साल के बाद उसे याद आया कि हमारे गांव के पास में ही एक फौजी जो शहीद हो गया था, उसकी पत्नी की क्या दशा होगी। और ढूंढते ढूंढते उस गांव में पहुंचा, फौजी की पत्नी से मिला। तो फौजी की पत्नी जो विधवा थी, नाम था राधिका। राधिका से मिला और कहा, क्या समाचार है। राधिका ने बताया कि आपके भाई साहब के जो भी पैसा आते हैं वो देवर लोग ले लेते हैं, और मुझे तो नौकरानी की तरह इस घर में रखा हुआ है। जो भी पेंशन आती है वो भी ये लोग छीन लेते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। 7 साल हो गया, तब से आज तक मेरे जीवन में दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। फौजी ने कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। गांव वापिस आया, पड़े पड़े सोचने लगा कि राधिका मेरी मदद करे, मैं राधिका की मदद करूं, तो हम दोनों का जीवन संभल सकता है। और ऐसा 7-8 दिन तक सोचा। उसके बाद राधिका से मिलने गया और उसने कहा, देखो राधिका, तुम्हारी जो दशा है उससे बदतर मेरी दशा है। मैंने भी अपना सारा पैसा भाइयों को दिया, भतीजों को दिया, लेकिन अब मेरी कदर नहीं है। तो अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आकर अपने बच्चों के साथ रहो। तुम्हारे बच्चों के पिता का नाम वही रहेगा। मैं तुम्हें मदद करूं, तुम मुझे मदद करो, तो हम दोनों का जीवन संभल सकता है। राधिका हंसी खुशी मान गई। शादी नहीं किया, लेकिन एक दूसरे के पूरक बन गए और घर में आकर शान से रहने लगे। रामकरण यादव को भी थोड़ा पैसा मिलता था, राधिका को भी पेंशन मिलती थी। दोनों सुख शांति से रहने लगे, बच्चों का पालन पोषण करने लगे। ऐसे ही टिप बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछो। 9825200108 पर फ़ोन करो, हमें सुनाई नहीं देता इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय भोले।